ओके, मॉर्निंग मॉर्निंग। एक क्वेश्चन लिखे, हम लोग कर रहे थे परसेंटेज, उसी में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उसमें, चावल के प्राइस में, क्वेश्चन है चावल के प्राइस में चावल के प्राइस में मूल्य में 50 चावल के प्राइस में 25% वृद्धि वृद्धि होने के कारण, चावल के प्राइस में 25% की वृद्धि होने के कारण एक आदमी एक आदमी एक आदमी 1200 रुपए में 1200 रुपए में 6 केजी चावल 6 केजी चावल कम खरीद पाता है कम खरीद पाता है। ठीक है, तो चावल की ओरिजिनल प्राइस क्या थी? चावल की ओरिजिनल प्राइस क्या थी? ओरिजिनल प्राइस क्या है? एक क्वेश्चन है, चावल की ओरिजिनल प्राइस क्या है? यहाँ पे वृद्धि होने के कारण लिख लेना, होने के कारण अच्छा। चावल के प्राइस में 25% की वृद्धि होने के कारण एक आदमी 1200 रुपए में 6 केजी चावल कम खरीद पाता है। ओरिजिनल प्राइस चावल की क्या है? जितने भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम केवल ओरिजिनल क्वांटिटी निकालो कि पहले कितना खरीद पाता है। ठीक है, तो उसी से तुमको प्राइस आ जाएगा। ओरिजिनली वो कितना चावल खरीद पाता था, तो 1200 रुपये खरीदता था, तो प्राइस आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस। कोई क्लास की पीडीएफ नहीं मिल रही है? जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन लिखना है लिख लो भाई, ऑनलाइन वाले। एज ए रिजल्ट ऑफ, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ 25%, 25%
hike, HIKE, hike in the price of rice, in the price of rice per kg, per kg. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश में जिन्हें निकला है लिखें. एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर kg, comma, a person is able to buy, a person is able to buy 6 kg less rice, 6 kg less rice for rupees 1200, for rupees 1200 plus stop. What was the original price? What was the original price? What was the original price? बना लिए सब लोग? अरे बड़ा धीरे आवाज आ रहा है. बनाए नहीं? चलो तुम लोग क्या करो, मैं हिंट दे रहा हूं. तुम सबको पता है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, पता है. तो एक्सपेंडिचर प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट होता है. प्राइस में कितने की गिरावट आई है? 25%. तो प्राइस में हाँ क्या? अच्छा सॉरी, 50% वृद्धि हो गई. ओके, 25% वृद्धि हो गई. तो 25% के बढ़ने के कारण क्या होगा? कंजम्पशन घटेगा, क्योंकि रुपए तो वही है, 1200 रुपए ही है. तो कंजम्पशन घटेगा, तो कितना घटा वो पता करो, कितना प्रतिशत. जितना भी घटा ओरिजिनल क्वांटिटी का उतना ही प्रतिशत 6 kg है. घटा, जितना भी घटा तो ओरिजिनल क्वांटिटी का उतना ही प्रतिशत 6 kg है. तो ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगा. जैसे ही ओरिजिनल क्वांटिटी आ गया, 1200 में भाग दे देना प्रति kg का, काम आ जाएगा. सही है? समझे ना क्या बोला मैंने? एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, सबको पता है. प्राइस 25% इंक्रीज किया वृद्धि, तो कंजम्पशन घटेगा. कितना प्रतिशत घटेगा ये पता कर लो, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं. नेट चेंज क्या है? जीरो है. तो कंजम्पशन कितने प्रतिशत घटेगा ये पता चल गया. तो क्वांटिटी में 6 kg घटा है, तो पिछले क्वांटिटी का मतलब ओरिजिनल मूल क्वांटिटी का जो भी घटा प्रतिशत इक्वल टू 6 kg. तो मूल क्वांटिटी आ जाएगा. बस उससे 1200 को भाग देना, प्राइस आ जाए. भी नहीं समझे? नहीं समझे तो करके ही दिखाना पड़ेगा. मैं चाहता हूँ जिनका नहीं बने कम से कम बनाए. चलिए बताइए क्या आंसर है. कितने लोग का 40 रुपए प्रति kg है, और कितने लोग का इसके अलावा कुछ आंसर है? 50 रुपए प्रति kg, और इसके अलावा 30 रुपए प्रति kg, ये भी आ रहा है. ओके, काफी कुछ आ रहा है. आंसर है 40 रुपीज पर kg. देखें, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन. प्राइस में वृद्धि हो गई कितनी? 25% की. कंजम्पशन में क्या चेंज होगा? एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है. एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है. ठीक है. अब आप कंजम्पशन में क्या चेंज होगा निकालोगे. तो नेट तो जीरो है, तो 25 प्लस सी, 25 इंटू सी बाई 100. ठीक है. 25 को लेफ्ट में लाओ तो -25 सी प्लस 25 सी बटे 4. यह आया -25, और सॉल्व करोगे 5c/4, ये कट गया. कितना आया? 5. सी क्या है? -20. मतलब कंजम्पशन कितने से घटा है? 20% से. तो बी और केजी में कितना दिया है? 6 kg कम खरीद पाता है. तो 20% ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? 6 kg है. ये है ना. 20% मतलब 1/5 इंटू क्यू इक्वल टू 6. क्यू मतलब क्वांटिटी कितना? 30 kg. मतलब ओरिजिनली कितना खरीदता था वो? 30 kg. तो प्राइस क्या होगा? 1200 टोटल खर्च करता है.
प्राइस क्या होगा बताओ, प्राइस क्या होगा बताएं। प्राइस होगा 1200 को 30 से भाग दो, 40 रुपीज पर केजी। सही है, 40 रुपीज पर केजी। सर 5C कहाँ से आया? अरे यार, 4 एलसीएम लीजिए, 4 गुना C, 4C+C, 5C/4, वहां से आ गया है। आज कितने लोग हिंदू न्यूज़पेपर देखे हो? फ्रंट पेज पे ऊपर राइट हैंड साइड का न्यूज है। एक सर्वे किया गया इंडिया में, 50% से अधिक बच्चों को जो 14 से 18 की उम्र में है, उनको तीसरी तक का गणित नहीं आता है। मतलब वो डिवाइड नहीं कर पाते। ये प्रमुख रूप से न्यूज हिंदू के फ्रंट पेज पे दाहिने साइड में ऊपर बड़ा सा लिखा है, पढ़ना उसका डिटेल, पढ़ना डिटेल। ठीक है, और ऑलमोस्ट 50% लोगों को ठीक से पढ़ना नहीं आता है। ये उम्र है 14 से 18 के बीच का। ये मतलब वो 14 से 18 के बीच का सर्वे किया है, और ये गवर्नमेंट के साइड से सर्वे है। सब 10th पास कर गए हैं, लेकिन तीसरी का गणित नहीं आ रहा है, और वो पढ़ नहीं पाते हैं। और आप लोगों का दोनों टेस्ट यहाँ पे है, मैथ का तो है ही, रीडिंग स्किल का भी टेस्ट है। समझ रहे हो? रीडिंग स्किल का भी टेस्ट है और गणित का भी टेस्ट है। नहीं नहीं, कब नहीं, इस पेपर में ये दोनों टेस्ट होता है। कब नहीं, पेपर में ये टेस्ट होता है, ये टेस्ट किया जाता है। तो आज जरा जाओगे घर तो जरा पलट लेना, पहला पेज पे ही है, दिख जाएगा। चलिए, हो गया सबका? कोई डाउट है किसी को? हाँ, ये अगर कंजम्पशन, उपभोग, मतलब वो 20% अब कम खरीद पाता है। किसका 20%? पहले जो खरीदा था उसी का ना। तो क्वांटिटी ओरिजिनल है, उसका 20%, 6 केजी के बराबर है। यह है ना कि वो अब 6 केजी कम खरीद पाता है। तो 20% पिछले क्वांटिटी का, मूल क्वांटिटी का 6 केजी। इसे मूल क्वांटिटी आया 30 केजी, तो 1200 रुपए में 30 किलो खरीदता था। तो प्रति केजी प्राइस बताइए, 1200/30। ठीक है, समझ गए? तो हमने चेंज इन प्रोडक्ट का बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, पूछ रहा बच्चा फिर पास कैसे हो गया, तो तुम ही बताओ कैसे पास हो गया। हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, 100 के हेल्प से करेंगे, 100 मान के करेंगे। इससे करेंगे 100 मान के। अच्छा नहीं, कुछ क्वेश्चन कर लो, नेट पे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, वो कर लो पहले, उसके कर ले, उसके बाद चलेंगे। रिसेंटली एग्जाम में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करें, 2021 का क्वेश्चन। अरे थोड़ा कुछ लोग क्वेश्चन देखते हैं और ये भी लिखना ऑनलाइन शुरू कर देते हैं, बना के बताओ। ओहो,
चलिए हो गया। क्या आंसर है? 0%। 0% इज द राइट आंसर। 0% इज द राइट आंसर। जिनका नहीं आया क्या है? किसी वस्तु की कीमत मतलब प्राइस में 20% की कमी आती है और पुनः नई कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है। तो कीमत शुद्ध नेट परिवर्तन बताइए, नेट चेंज बताए। तो आप नेट लगा लो या 100 से भी कर सकते हो। नेट लगाओगे तो -20 +25 +-20 इंटू 25/100। ये क्या है? 5 और ये 500/100 5 ही होगा। तो कितना है नेट चेंज? 0। नेट चेंज क्या आ गया? 0। हमेशा ध्यान रखना, नेट चेंज जब एक ही चीज बढ़ता घटता हो तब लगाते हैं। कि किसी पेन का प्राइस बढ़ा घटा, किसी कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ा घटा, ऐसा नहीं कि एक कंट्री का पॉपुलेशन 20% बढ़ा, दूसरे कंट्री का 30% बढ़ा और दोनों को लगा के नेट लगा दिए। नहीं, एक ही चीज जब बढ़ता घटता हो तब नेट लगाते हैं। 100 से भी कर सकते हो। प्राइस 100 मान लो तो 20% चेंज के बाद क्या होगा? 80। 25% बढ़ गया, इसका 1/4 बढ़ गया तो मतलब 20 बढ़ गया। तो 80 + 20 क्या आएगा? 100। तो 100 से 100 ही रह गया, तो जीरो चेंज। क्या है? जीरो चेंज। ठीक है। चल हटाएं इसको। नेक्स्ट, ये 22 में आया है। अब इन दोनों क्वेश्चन को देख के ये लग रहा है 21 और 22 का पेपर सेटर सेम आदमी, एक ही आदमी, मतलब सेम सेट ऑफ पेपर। बना लिए? क्या आंसर है? 10%। करेक्ट आंसर है 10। अब जिनका नहीं बना, क्या है? एक निश्चित वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई। तो नेट में क्या चेंज आया? अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते तो पहले 2 का लगाएं। मैं यहाँ लगाता हूँ 25 -20 + 25 इंटू -20/100। ये आया 5, यहाँ से -5 आ जाएगा और 0। तो इस 2 से नेट 0 आया। फिर 10 के साथ लो तो 0 + 10 + 0 इंटू 10/100 और ये क्या आ गया? 10। तो नेट में 3 चेंजेस के बाद 10% का इंक्रीज। और अगर 100 से बनाओगे, प्राइस 100, पहला चेंज के बाद 125, दूसरे चेंज के बाद 20%, मतलब इसका 12.5 इंटू 2, 25 ही माइनस होगा तो 100 ही रहेगा। और फिर 10% बढ़ा तो 10 बढ़ जाएगा। प्राइस कितना हुआ? 110। तो 100 से प्राइस 110, कितना इंक्रीज किया? 10%। फाइनली कितना इंक्रीज किया? 10%। ठीक है। क्लियर है? समझ गए? अब हम 100 वाला कर रहे हैं कि 100 से कैसे करें। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो
एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि 100 का हेल्प कैसे लेते हैं। विक्की का वेतन आशु से 75% अधिक है। विक्की के वेतन में 40% की वृद्धि होती है, जबकि आशु के वेतन में 25% की वृद्धि। विक्की का वेतन आशु के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? यह है ना। आप यहाँ पे आशु लिख लो और यहाँ पे विक्की लिख लो। ओरिजिनली क्या है? विक्की का वेतन आशु से 75% अधिक है, तो 100 मान लो आशु का, आशु से कंपेयर किया है तो कितना अधिक है? 75%, मतलब 175 है विक्की का। अब आशु को कितना प्रतिशत का रेज वृद्धि? कितना है? 40%। और आशु को 25%। आशु का 125 हो गया, और विकी का 40% निकालो। इसका 10% क्या है? 17.5 गुना 4। 17 फोर जा 68.5 फोर जा 2। 68 प्लस 2 70। इसमें 70 जोड़ोगे, नहीं भी जोड़ पाते हो तो 75 जोड़ लो। 75 जोड़ तो कितना होगा? 250। 5 माइनस करो, 245। ये हो जाएगा। या 70 डायरेक्टली जोड़ लो। 175 प्लस 70 कितना होगा? 245। तो कितना बढ़ा? अब आंसू से कंपेयर करना है तो 120 ज्यादा है ना। तो परसेंटेज में 120 नीचे आंसू से कंपेयर किया, नीचे आंसू का इंटू 100। 25 5 जा 25 4 जा 5 से यहाँ 24। 24 गुना 4 96। तो क्या आंसर होगा? 96। मतलब अब विकी का सैलरी वेतन आंसू से 96% ज्यादा है। फिर से बोल रहा हूं, हमने आंसू का 100 मान के शुरू किया क्योंकि विकी का सैलरी आंसू से तुलना किया गया था। आंसू को 100 माने, विकी का आंसू से 75% ज्यादा है तो 175 है। इसके बाद उनको वृद्धि मिली, आंसू को 25% तो 125, विकी को 40%। तो 175 का 10%, 17.5 इंटू 4 क्या मिला? 17 इंटू 4 68.5 इंटू 4 2। 68 प्लस 2 70। 175 में 70 जोड़ दो तो 245 आया। अब विकी का सैलरी आंसू से कितना प्रतिशत ज्यादा? तो 120 ज्यादा नेट, मतलब नंबर में 120 125 का कितना प्रतिशत, मतलब ये निकाला तो क्या आ गया? 96%। मतलब अब विकी की सैलरी आंसू से कितना ज्यादा है? 96। तो 100 मान के हम कर लेते हैं। क्लियर सबको? ठीक है, अब आगे बढ़े। अच्छा, नहीं बोल लो। हाँ, अरे आंसू से कंपेयर करना है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में, हर में 125 ही तो रखोगे, आंसू वाला ही तो रखोगे। जिनको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया छठी से 10वीं तक का एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, अंकगणित कम से कम तो पढ़ लो, थेरी एज वेल एज एग्जाम्पल। नहीं तो ऐसे कभी मैथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? नहीं नहीं, कुछ लोग यहाँ लिखते हैं ना, कुछ लोग कॉपी, कुछ लोग चैट को पहले से कॉपी करके रखते हैं, वो डालते रहते हैं। हर एक 5 मिनट उनका एक चैट आते रहता है, सेम चैट आता है। ठीक है? और रोज आता है, वो रोज अरे पीपीटी के लिए बोल दिया भाई, अब 175 वाला क्या रिपीट करें?
100 से 75% ज्यादा तो 175 ही तो होगा। और क्या? और आंसू को 25% वृद्धि मिला तो 100 का 25% कितना होगा? 125 हो जाएगा। और 175 का 40% निकालोगे। अब चक्कर है कि इसको भी अलग से निकालेगा। 10% 17.5 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा? 70। 150 70 जोड़ो 245। अब ये इससे कितना ज्यादा है? 120 ज्यादा परसेंटेज में। 120 बटे 125 गुना 100, 96%। इसमें क्या तुमको दिख गया? बताओ क्या दिखा? बोलो ना, सुन रहे हैं। एक मिनट सुनने दो इसका आवाज। हाँ, जोर खड़े हो, जोर से बोलो। कोई बाबा नहीं है, छात्री है, बोलो। हम्म। बस बस हो गया, अब सुनने दो इसको। बताइए। क्या क्या? हाँ, क्वेश्चन रहता आंसू का वेतन बिकी से कितना प्रतिशत कम है, ये होता। तो आप 120 बटे 245 गुना 100 कर लेते हैं। विकी से कंपेयर करें तो आधार में विकी आ जाएंगे। सिंपल। समझ गए? ये खुद से बनाओ। ये भी 100 मान के बनेगा। हिंट है कि आप 100 मान के बनाओ। अयस्क जो है, अयस्क अयस्क समझते हो ना? मिश्र धातु भी समझते हो? तो ये अयस्क को 100 केजी लेके चलना और बनाना। चलो बनाओ। हाँ। ये कौन है भाई? मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर मेरा गला खराब हो रहा है। पर आप ऐसी दुआ करो कि बर्फ पड़ जाए दिल्ली में। थैंक यू। ठीक है। चलिए बनाइए। मुकुल ठाकुर, अब छठी से 10वीं का ट्यूशन क्या लगाओगे? जब लगाना था तो नहीं लगा है। अगर जरूरत है तो लगा लो। एनसीईआरटी फ्री में अवेलेबल है, ऐप है एनसीईआरटी का, आप डाउनलोड कर लो मोबाइल में। अंग्रेजी हिंदी सब अवेलेबल है। तुम केवल पता करो कि 100 केजी अयस्क में जो इंफॉर्मेशन है, इसके हेल्प से कितना केजी शुद्ध आयरन मिलता है। इस इंफॉर्मेशन से वो पता चल गया तो लिखोगे। मान लो 100 केजी में 20 केजी मिलता है आयरन, 100 केजी अयस्क में 20 केजी लोहा मिलता है। तो पूछा है कि बताओ 60 केजी कितने मिलेगा? तो बस एक एक नियम लगाना। 20 केजी 100 केजी में मिलता है। 1 केजी 100 बटे 20 में मिलेगा। तो 60 केजी 100 बटे 20 गुना 60 में मिलेगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। करो।
245 कैसे आया सर? पिछले क्वेश्चन में 175 में 70 जोड़ के 245 आ गया। नहीं, आंसर इसी 4 विकल्पों में से कोई है, अलग नहीं आएगा, इसी में से है। अरे सीमा 245 कैसे आया बताया तो पिछले। अगर आप 175 का 40% निकालेंगे तो 70 आएगा। वैसे इसका 10% 17.5 है। 17.5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 70, और ये 70 175 में जोड़ दो 245 आएगा। बना लिए? बताइए क्या आंसर है? कितने लोग का ए आंसर है? ए। कितने लोग का बी? बी बॉम्बे। सी? डी डेल्टा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए इसका आंसर है डी डेल्टा। इसका आंसर है डी डेल्टा। अब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है, जिसमें 90% लोहा है। इसके अलावा शेष 75% अयस्क में लोहा नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की आवश्यकता होगी? मैंने पहले तो ये पता करो कि 100 केजी अयस्क में, अयस्क को अंग्रेजी में ओर बोलते हैं, 100 केजी ओर में, अयस्क में 25% मतलब 25 केजी एक मिश्र धातु है, जिसमें कितना आयरन है? 90%। और बाकी 75%, 100 का 75%, 75 केजी में नो आयरन, कोई आयरन नहीं। तो आपको पहले 25 का 90% निकालना पड़ेगा जो आयरन है। 25 का 10% 2.5 को 9 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। 9 टू जा 18 प्लस 9 इंटू 0.5, 18 प्लस 9 इंटू 0.5 क्या आएगा? 4.5। क्या आ गया? 18 प्लस 4.5 22.5। अगर उसको ऐसे कैलकुलेट करने में कष्ट है तो आप ऐसे निकालिए, 90% ऑफ 25 मतलब 90/100 गुना 25, 25 से 4 यहाँ पे आएगा 22.5। वही मैंने बोला है। वैसे 25 का 10% 2.5 इंटू 9, 90% हो जाएगा। 2.5 इंटू 9 निकाल लीजिए, 9 टू जा 18 प्लस 9 इंटू 0.5 4.5, 18 प्लस 4.5 22.5। तो 100 केजी अयस्क में कितना आयरन मिलेगा? ये आयरन है, आयरन है, इतना केजी मिलेगा। इधर तो कोई आयरन ही नहीं है। तो पूछा क्वेश्चन कि 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की आवश्यकता है? तो आप, मैंने बताया कि आप लगा लो वो एक एक नियम। 22.5 केजी आयरन कहाँ से मिलता है? 100 केजी अयस्क, तो 1 केजी आयरन कहाँ से मिलेगा? 100/22.5 अयस्क से, और से। तो कितना? 60 केजी। कितना से मिलेगा? 100/22.5 इंटू 60। यही कैलकुलेट करना मैं यहाँ कर देता हूँ। 100/22.5 इंटू 60, यहाँ से पॉइंट हटाओ तो एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर में। 25 9 जा 25, कितना? 40 टाइम्स। ठीक है, 1000 है। और ये 3 और ये 20, 20 गुना 40 800/3, और ये आएगा 266.66 केजी। इतने अयस्क की जरूरत पड़ेगी 60 केजी प्योर आयरन के लिए। ठीक है, ये फिर से बता रहा हूं, यहाँ क्या किए? 100 केजी अयस्क लेके चले। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें एक 25% मतलब 25 केजी एक मिश्र धातु है,
जिसमें 90% आयरन है। 25 का 90% मैंने बताया 10% 2.5 इंटू 9 वो आएगा 22.5। ठीक है। और बाकी 75% में 75 kg में कोई आयरन नहीं। ये पता चला कि इस 100 kg अयस्क में इतने आयरन। तो पूछा क्वेश्चन कि 60 kg के लिए कितना अयस्क चाहिए। तो बस यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। 22.5 kg आयरन 100 kg अयस्क से मिलता है। 1 kg आयरन 100/22.5 kg अयस्क से मिलता है, तो 60 kg गुना 60, और ये कैलकुलेट किया। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है? अगला तो बना ही लोगे। चलिए अगला प्रश्न है एग्जाम का। अच्छा, आज ठीक से समझ में आ रहा है, कल नहीं आ रहा था? ऐसा हो ही नहीं सकता है। कल नहीं आया तो आज ठीक से समझ में आ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो छोड़ने का ऑप्शन नहीं है क्या? पूरा ही छोड़ दो, ऑप्शन ही ऑप्शन है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से है और 50% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि 30% भारतीय विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो विदेशी विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं? तुम ऐसा करो, कक्षा में टोटल 100 विद्यार्थी है और बनाओ। कक्षा में टोटल 100 विद्यार्थी है और बनाओ। ऑनलाइन वाले बिना ये आंसर मत लिखा करो, क्वेश्चन देखते ही एबीसीडी लिखना शुरू कर दे। बनाया तो करो कम से कम। क्वेश्चन 11 रिपीट क्या हो गया भाई? क्वेश्चन 11 ये क्वेश्चन, अरे इसमें 100 kg अयस्क लिया भाई, इसमें 25% एक मिश्र धातु है, मतलब 25 kg। इसमें 90% आयरन है, मतलब 25 का 90 निकालोगे परसेंट तो ये आएगा 22.5 kg। मैंने ऊपर निकाला भी है। और बाकी 75 kg में कोई आयरन नहीं है। तो पूरे 100 kg में कुल आयरन कितना मिला? 22.5 kg। तो लिखा इतना आयरन 100 kg ओर से, 1 kg आयरन 100/22.5 इतने अयस्क से, और 60 kg तो गुना 60 कर दिया और इसको कैलकुलेट किया तो इतना अयस्क चाहिए और चाहिए, यही था और क्या था।
अरे 100 का 25%, 25 kg ही तो है। चलिए बना लिए, अभी बना ही रहे हो, 1 मिनट और लो। अरे कक्षा में टोटल 100 विद्यार्थी हैं, ये लेके बनाओ। बना लियो। चलिए, क्या आंसर है? डी। कितने लोगों का डी डेल्टा, रेज योर हैंड। और इसके अलावा कोई और आंसर क्या है? ए किसी का, बी, सी, तो बी है। नहीं, इसका आंसर है डी डेल्टा। डी डेल्टा, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। मैंने बोला कि कक्षा में कितने, 100। ठीक है, इसमें कितने इंडियन है? 60। 60% में 60। और इस कक्षा में 50 लड़कियां हैं, तो 50 लड़के हैं, है ना? 50 में विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि 30% भारतीय विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो 60 का 30%, 10%, 6 × 3, 18। 18 इसमें लड़कियां हैं। क्या है? लड़कियां, ये इंडियन है, लड़कियां हैं। तो पूछा है कि विदेशी विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं? तो 60 इंडियन है, तो विदेशी कितने हैं? 40। टोटल लड़कियां कितनी है? 50। उसमें 18 क्या है? इंडियन। तो इसका मतलब इस विदेशी विदेशी जो विदेशी हैं, इसमें 32 लड़कियां हैं, क्योंकि टोटल 32 और 18, 50 होने चाहिए। तो 8 क्या है विदेशी में? लड़के, 8 बॉय हैं। पूछा 8 40 का कितना परसेंट बताओ? 40 का 10%, 4 × 2, 8, 20% है ना? तो 8 40 का कितना परसेंट? तो 20%। बस यही आंसर है, और क्या है? ठीक है, कोई डाउट है? फिर से बोलता हूँ, ऑनलाइन वाले भी देख लो, फिर से दोबारा मत पूछना। कक्षा में 100 विद्यार्थी है, उसमें 50 लड़कियां हैं। इस 100 में 60% में 60 भारतीय है, इंडियन है। इस भारतीय में 30% लड़कियां हैं, 60 का 30%। अब ये सब मेंटली कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है? 60 का 30% अलग से निकाल रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 60 का 10%, 6 × 3, 18 लड़कियां हैं। तो 60 इंडियन है, तो 40 जो बचे वो विदेशी हैं। टोटल लड़कियां 50 है, 50 में 18 लड़कियां हटा दो, तो 32 लड़कियां फॉरेनर है। ठीक है, तो इस 40 से 32 हटाएंगे तो 8 लड़के हैं। ये 8 लड़के इस 40 का कितना परसेंट? 40 का 10%, 4 × 2, 8, मतलब 20%। तो क्या आंसर है? ठीक है, तो विदेशी विद्यार्थियों का कितना लड़के हैं भाई? दिक्कत होती है, इधर देखो क्या है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज? हाँ, नहीं नहीं है ना, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं और 50% विद्यार्थी लड़कियां हैं। ठीक है, यदि 30% भारतीय विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो विदेशी विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं? नहीं, भारतीय नहीं काम करना। व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट आर बॉय? पढ़ो ना, यही क्वेश्चन है। तुम इसको उल्टा पढ़ लिए। अगर तुम्हारे दिमाग में वो आ भी गया, तो 60 में 18 माइनस करो तो कितना आएगा? हाँ, और 8, 50। हाँ, तो 50 टोटल लड़के, 40 का 50 कितना परसेंट हो जाएगा? 100 से ज्यादा। इसमें कोई ऑप्शन है? तो कैसे सोच ली?
ऐसे भी अगर तुमको कंफ्यूजन हो देख लो। हटाए, हो गया? कोई डाउट है? अब एक और क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। संध्या चौधरी ऑनलाइन वाले पे काफी ध्यान देते हैं, लेकिन क्वेश्चन ही कुछ ऐसा अटपटा पूछते हैं, क्या ध्यान दें? ठीक है, जो भी सेंसिबल क्वेश्चन होता है उस सबका जवाब दे देते हैं। अरुण शर्मा जी, मैथ्स में 10 क्वेश्चन करो तो पहले, होगा तो ना। 10-15 क्वेश्चन लायक तो बनो पहले। चलो मैं हिंट देता हूं, हो जाएगा। हिंट नहीं चाहिए, 100 मान के ही करना है। जब किसी संख्या x का 70% किसी अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है तो योग y के मान का 165% होता है। फिर है, जब संख्या x का 60% किसी अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है तो योग z के मान का इतना 165% हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो तुम्हारा काम है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना या रिलेशन निकाल लो, अपने आप पता चल जाएगा। हिंट है, एक्स को 100 मान के बनाओ, एक्स को 100 मान के बनाओ, क्योंकि दोनों का वाई का और जेड का कंपैरिजन किससे किया है? एक्स से, इसीलिए एक्स को 100 मानो। एक्स को 100 मानो, वाई को क्या होगा एस्टिमेट कर लो, जेड क्या होगा एस्टिमेट कर लो, फटाफट बन जाएगा। नेहा कुमारी जी रिपीट कर दिया, हेल्प किया संध्या चौधरी, एक्स को 100 मानो। सही बात है, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, आंसर देने लगते हैं, पता नहीं कैसे देते हैं। का नहीं लगाना है, बनाना है। ऑप्शन है जेड लेस देन एक्स लेस देन वाई, बी ऑप्शन है एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड, सी ऑप्शन है वाई लेस देन एक्स लेस देन जेड, डी ऑप्शन है जेड लेस देन वाई लेस देन एक्स। ये है ऑप्शन। बना लिए सब लोग? सब लोग बना लिए या बना रहे हो?
बना लिए हो ना? कितने लोग का ए आंसर है? ए, ओके। कितने लोग का बी आंसर है? बी। कितने लोग का सी आंसर है? सी। कितने लोग का डी आंसर है? चारों आंसर। और कितने लोग का कुछ भी आंसर नहीं है? कुछ भी नहीं है। अब अब ये सब क्वेश्चन यूपीएससी दे रहा है, जिसको कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगना है, कुछ सिखाया जाता है, कुछ नहीं है। ये डायरेक्टली आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करना। मैंने बोला कि एक्स को 100 मान लेना, वाई जेड एस्टिमेट कर। इसका आंसर ए है। इसका आंसर क्या है? ए। ए इज द राइट आंसर। अगर तुम एक्स को 100 मानते, मैंने बोला वाई जेड एस्टिमेट कर लो। पहला कंडीशन है एक्स का 70%। क्या होगा 70? एक्स का 70%, 70 इसमें जोड़ा गया वाई में। अब जो योग आया वाई का 165%, तो 165/100 क्या है? यही दिया हुआ है ना। तो 70 वाई उधर ले जाओ, तो 165/100 वाई माइनस वाई। ये सॉल्व करके क्या आएगा? 65/100 वाई, यही आएगा ना। तो वाई क्या हुआ बताओ? 70 गुना 100, 7000/65, जो 100 से बड़ा है। कैलकुलेट नहीं करना है। वाई क्या है? 100 से बड़ा है, हो गया। क्योंकि 65 100 से ऊपर बड़ा है तो 100 से बड़ा हो गया। अब दूसरा कंडीशन, जब संख्या x का 60%, x का 60% मतलब 60 जेड में जोड़ा जाए तो क्या योग बनता है? फिर से वही है, 165%। तो 165% जेड का बन गया। तो यहां से बताओ, 60 जेड को इधर ले जाओ तो कितना आएगा? 65/100 जेड। तो जेड क्या आ गया बताओ? 6000/65। अब ये तो 100 से कम है ना, है ना? 100 से कम, क्योंकि ऊपर वाला 65 100 से कम है। बस बन गया, और क्या। सबसे छोटा जेड, एक्स हमने 100 ही माना है, और वाई 100 से बड़ा। क्या लिखोगे बताओ? जेड, बीच में एक्स, और सबसे बड़ा वाई। यही है, यही है ना? बस। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं जिनको समझ में नहीं आया। एक्स को 100 माने, एक्स का 70% मतलब 100 का 70, 70 हुआ। पहला कंडीशन, वाई में जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो 165% वाई का होगा। 165/100 इंटू वाई। ठीक है। अब यहां से इस वाई को दाहिने लाओ। ये 65/100, तो वाई आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 7000/65। 7000/65 100 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 65 का 100 गुना 6500 होता है, ऊपर 7000 है। 100 से बड़ा होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मत करें कैलकुलेट। अब दूसरा कंडीशन है, अगर जेड में एक्स का 60%, 100 का 60%, 60 जेड में जोड़ दो, है ना। इक्वल टू क्या आएगा? 165% जेड का 165/100 इंटू जेड। लिख दिया। जेड को फिर इधर लाओ, तो ये आया 60 इक्वल टू 65/100 जेड। जेड आया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6000/65। ऊपर 65 100 से कम है, मतलब 6000/65 100 से कम है। तो जेड 100 से कम, एक्स 100, और वाई 100 से ज्यादा। तो सबसे बड़ा वाई हुआ, बीच में एक्स, सबसे छोटा जेड। समझ गए? तो क्या आंसर होगा? ए। क्लियर है सबको? क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं बताओ फिर। हाँ, ठीक है। 6000/65 100 से कम कैसे हुआ? 65 का 100 गुना क्या होता है? 65 100। ऊपर 65 100 से कम है, तो चलो ये 100 से कम है। तो थोड़ा तो स्मार्ट बन जाओ आप सोचने में, तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। हाँ बताओ। कौन?
हाँ, जब किसी संख्या x का 70%, हाँ लिखा तो वही तो आया है, वही तो है। अच्छा नहीं नहीं, शॉर्टकट नहीं, बस ठीक है भाई। यहाँ तो लॉन्ग कट ही समझ में नहीं आता, तो शॉर्टकट क्या बताया है? तो शॉर्टकट तो मुझे बहुत शॉर्टकट से पता है, बस एक ही लाइन में आंसर बता दूंगा, ये है। लेकिन मैं मुझे पता है कि वो तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला। हेल्प आपको आपको एक अप्रोच होना चाहिए सोचने का, उसी से करना होगा। मैंने बोला कुछ क्वेश्चन हम 100 मान के करेंगे, बोला था ना। एक अप्रोच है कि भाई ये सब क्वेश्चन 100 मान के होगा, नहीं तो हर एक क्वेश्चन में मुझे ट्रिक पता है, हर एक क्वेश्चन का। बट उससे तुम्हें कोई हेल्प नहीं होगा, बच्चे और वो परेशान हो जाएंगे। आपको हर एक चैप्टर में मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि आपको पता नहीं कितना समझ में आता है, कि हर एक चैप्टर में 5-6 अप्रोच बता दूं, उसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको वो अप्रोच पिक करना होता है, जो आप करना नहीं चाहते हो, क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है। यही प्रॉब्लम है, सोचना नहीं है। सर ये जी फॉर्मूला बता दीजिए, बस हम नंबर रख देंगे। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी थोड़ी पूछता है, नंबर रखो निकाल लो, नहीं पूछता है। तो नो द नेचर ऑफ योर एग्जाम, अपने एग्जाम का नेचर समझे। मैं बहुत पहले कह चुका हूं, ये पेपर नहीं कर पाए तो कुछ नहीं होगा आगे, यहीं पे स्टॉप है, यहीं से तुम्हें वापस कर दिया जाएगा, ये पता है ना। पूरा 1 साल बैक हो जाओगे। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए अभी ये पेपर है। नहीं जानते तो फिर से मैं बता दूं आपको, फिर से बता दूं, जान जाए। कितना भी इतिहास पॉलिटी पढ़ लोगे, कुछ काम नहीं आएगा जब तक ये पेपर पास नहीं करोगे। इस पेपर पे अभी आपको अगर प्रीलिम्स 2024 में देना है, आपको ये पेपर रोज 2-3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैंने जब क्लास शुरू किया था तो मैंने बताया था कि जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना घर पे जाकर कम से कम पढ़ लेना। ये भी बताया था कि आपकी बेसिक ठीक नहीं है तो छठी से 8वीं तो कम से कम अंकगणित पढ़ लेना, ये सब बता रखा हूँ। लेकिन करना तो कुछ है ही नहीं, करना तो कुछ है नहीं। तो आप इग्नोरेंट ना बने, नहीं तो 1-2 अटेम्प्ट में समझ में आ जाए क्या हो रहा है। ये मैं बार बार इसलिए दुखी नहीं करने के लिए बोलता हूँ, ये मैं आंखें खोलने के लिए बोलता हूँ, दुखी नहीं करने के लिए। तो मैं भी आपके मन की बात करके निकल जाऊंगा यहाँ से। आप मन की बात करनी है तो मैं मन की बात कर दूंगा, आपके मन की बात। कुछ नहीं करना है, पास हो जाओगे, है ना। चलिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, आई होप। वृत्त आरेख सबको पता है? वृत्त आरेख पता है सबको? नहीं पता है? अरे वृत्त आरेख नहीं पता है? अगर इंडिया का बजट आता है तो कभी देखो पेज, वो तो पेज में ऐसे एक सर्किल होता है, बोलेगा कि भैया इनकम यहाँ से इतना आएगा, यहाँ से इतना आएगा। इसको पाई चार्ट बोलते हैं, समझ गए? इसी को वृत्त आरेख बोलते हैं। या तो ये एंगल में लिखा रहता है, टोटल एंगल 360 डिग्री होना चाहिए, या ये प्रतिशत में लिखा होता है, टोटल 100% होना चाहिए, या ये फ्रैक्शन में लिखा होता है, ये 1/4 भाग, ये 1/3 भाग, ऐसे भी लिखा रहता है। तो फ्रैक्शन परसेंटेज सेम चीज आपको पता है। 1/4 लिखा मतलब 25% है ना। 1/3 लिखा तो 33.33, ऐसे लिखा रहता है। 3 तरीके से, या तो एंगल लिखा रहेगा, या परसेंटेज लिखा रहेगा, ये फ्रैक्शन लिखा रहेगा। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज तो सेम हुआ। एंगल भी है तो फ्रैक्शन निकाल सकते हो। टोटल 360 है तो सभी एंगल को 360 से भाग दे दो। जैसे 60 डिग्री है तो 60/360, 1/6 हो जाएगा। 90 डिग्री है, 90/360, 1/4 हो जाएगा। तो आप एंगल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सब आपस में बदलते रहोगे। अब ये क्वेश्चन है, वृत्त आरेख समझ गए? चाहे इंडिया का बजट हो या फैमिली का बजट हो, वृत्त आरेख से, पाई चार्ट से हम दिखाते हैं। 9वीं क्लास में आपसे 9वीं कक्षा में बनवाया गया था पाई, आप बनाए नहीं होंगे। 9वीं 10वीं कक्षा में है ये पाई चार्ट, मतलब वृत्त आरेख, दंड आरेख, ये सब पढ़े होंगे आप। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, पढ़े थे ये सब? पढ़े तो सब हो, बट है कुछ नहीं, सब निकल गया। हाँ, सही बात है, क्या कि आप उस हिसाब से पढ़े ही नहीं, और दुख की बात है आपको ऐसे पढ़ाया भी नहीं गया।
पढ़ाया भी नहीं। टीचर कहाँ से मिलेगा यार? टीचर रखोगे 5,000 में तो टीचर मिलेगा तुमको? हाँ, हाईएस्ट पेड होना चाहिए टीचर, बता दूं। अमेरिका में हाईएस्ट पेड है नर्सरी का टीचर। प्रोफेसर से ज्यादा पैसा मिलता है। तो सबसे मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना, पता है तुम लोगों को? हाँ। तो हाँ, ओके। किसी स्टेट में स्कूल के टीचर पर कड़ाई हुआ तो चीफ सेक्रेटरी बदल गए। हाँ, चीफ सेक्रेटरी बदल गए। केवल इतना ही कहा कि टाइम से आइए, बच्चों को पढ़ाइए और टाइम से जाइए। ऐसा नहीं कि आप धान की खेती कर रहे हैं और स्कूल चल रहा है। हाँ, गेहूं की खेती कर रहे हैं, स्कूल चल रहा है, तो क्या होगा? बस कड़ाई हुआ 2, 4, 6 महीने, बेचारे चीफ सेक्रेटरी चले गए, ज्वाइन करना पड़ गया। समझ लो, अभी रिसेंट केस है ये, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, 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 हाँ। वैसे पाठक जी हैं यूपी के, पाठक जी हैं यूपी के, 90 बैच के आए हैं। चलिए ठीक है, बताइए तो आसान था, क्या आंसर है? हाँ, कितने लोगों का डी है बताएं? ओके, डी के अलावा कोई दूसरा आंसर? ए बी सी कुछ है? डी डेल्टा इज द राइट आंसर। क्या है? एक वृत्त आरेख में, एक वृत्त आरेख में 5 अलग अलग मदों ए बी सी डी और ई पर व्यय को, खर्च को दर्शाता है। बी सी डी और ई क्रम से ये एंगल दे रखा है ना? तो बी का कितना है? 90 डिग्री, तो बी का है 90 डिग्री। सी का कितना है? 50 डिग्री, तो सी का है 50 डिग्री। डी का कितना है? 45 डिग्री, तो डी का है 45 डिग्री। और ई का कितना है? 75 डिग्री, ई का है 75 डिग्री। ये जो बचा वो किसका है? ए का ही है। ए का आप पूछा है मद ए पर व्यय का प्रतिशत कितना, बोले तो ए का डिग्री तो निकाल लो कितना। तो टोटल 360 डिग्री आपको पता है, सर्किल है तो 301 के लिए 360 डिग्री में से इन चारों डिग्री को माइनस करो, तो 90 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 75 ये कर दो, और कितना आएगा ये? 100 डिग्री। कितना? 100 डिग्री। तो ए के लिए कितना डिग्री हो गया? 100। परसेंटेज पूछा है, ए का फ्रैक्शन पहले निकालो तो क्या आएगा? 100 को टोटल से भाग दोगे 360 से, गुना 100 करना है, ये परसेंटेज आ जाएगा ए का। 0 0 और काटो, 4 9 जा और 25, 25 गुना 10, 250/9%। एक की भागीदारी कितनी है? 250/9%। ठीक है, टोटल 360 डिग्री, ए का डिग्री निकालें, ए का डिग्री निकालें, तो 360 में ये चारों माइनस करें, 100 डिग्री आया। परसेंटेज पूछा है तो 100 को टोटल डिग्री 360 डिग्री से डिवाइड करके इनटू 100 करें, 250/9%। अरे रब्बी, 165/100 में y माइनस करोगे तो क्या आएगा भैया? 165 y माइनस 100y/100, 65y होगा। 65 कहाँ से आया पूछ रहा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने एक लाइन लिखा नहीं, इसीलिए। इसका नाम है बेसिक न्यूमरेसी, समझ रहे हो? साधारण जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए, बेसिक न्यूमरेसी नाम है ना सिलेबस में। अब ये पूछ रहा है कि ये 65 कहाँ से आ गया? भाई 100 एलसीएम लो, 165y माइनस 100y मतलब 65y/100, यहीं से आ गया।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम दो तीन इलेक्शन वाले करते हैं। इलेक्शन वाला भी क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा इलेक्शन के बारे में ये जानो कि इलेक्शन पता ही होगा कि वोटिंग लिस्ट होता है। हर एक बूथ पे वोटिंग लिस्ट होता है, इस बूथ पे इतने वोटर हैं, उनके नाम होते हैं उसमें। अगर 100 है तो जरूरी नहीं कि 100 लोग वोट कर पाए, उसका सर्टेन परसेंटेज 80% लोग वोट किए मान लो। तो 100 नाम है तो 80 लोगों ने वोट किया। अब 80 वोट वैध हो जाए सभी, ये भी जरूरी नहीं है। उसमें कुछ अवैध भी होते हैं। जैसे पहले या बहुत जगह अभी भी पेपर बेस्ड बैलेट चलता है, तो अगर किसी एक कैंडिडेट पे स्टैंप लगाओगे तो उसी को वोट हुआ। लेकिन दो कैंडिडेट के बीच में लाइन होता है, उस पर लगा दोगे तो वो मत अवैध हो जाता है। समझ गए? तो वैध मत, अवैध मत, वोटिंग लिस्ट पे नाम, ये समझ गए ना? हाँ चलिए कीजिए, सामने क्वेश्चन है। कितने मत है? 6000। उसमें कितने अवैध घोषित हो गए? 25%। तो वैध कितने हुए? 75%। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। चलिए बनाए, लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या लिखे। चलिए बनाए, क्या आंसर है? इनमें सी कितने लोगों का है? सी के अलावा दूसरा आंसर? ए, बी, डी डेल्टा? नहीं, कितने लोगों का आंसर नहीं आया? नहीं आया। सी इज द राइट आंसर। पहले तो भाई, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विभास को कुल वैध मतों का कितना मिलता है? 65%। इसका मतलब दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना मिलेगा? 35%। बस यही, 35%। कितने मत थे? 6000। इसमें 25% अवैध हो गए, तो वैध कितने होंगे? 75% ऑफ 6000। ये वैध है।
और इसका 35% दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा, यही ना। इसका 75% 3/4 75/100 गुना 6,000, और ये कितना आया 4500। 4500 का 35% दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा, क्योंकि 4500 वैध है, विभास को कुल वैध का 65% मिलता है, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध का 35% निकाल लो। 35% किसका 4500, इसका 10% क्या है 450 गुना 3 30% हो गया, और 5% के लिए 450 का आधा 225, ये कितना है 1350 प्लस 225, और कितना आ गया ये 1575। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले 1575। ठीक है, फिर से टोटल वैध 6,000 का 75% 4500, वैध मत का 65% विभास को मिल गया, दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा 35%, तो 4500 का 35 में निकाला हूं। 10% 450 गुना 3 30%, 450 का आधा 225 5%, हो गया। और नहीं, जिनको ऐसे नहीं निकालना है, आप निकालिए 35/100 गुना 4500, 35 गुना 45 मल्टीप्लाई करो 1575 ही आए, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए। अगला प्रश्न, इसमें आप दो उम्मीदवार मान के चलना, ठीक है। अरे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया होता है तो इंग्लिश में पढ़ के बताऊं मैं, तुमको दिख नहीं रहा है इंग्लिश में क्या लिखा है। सर बोलता है हिंदी में केवल पढ़ देते हैं। अब हिंदी भी पढ़े, अंग्रेजी भी पढ़े, बनाए भी समझाए भी, तो एक क्वेश्चन में क्या आधे घंटे देना है। लिखा हुआ है, देखो अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ। एक चुनाव में जिस उम्मीदवार को डाले गए मतों में से 56% मत मिले, वह 144 मतों से जीत गया। यदि 80% लोगों ने मतदान किया और कोई अवैध मत नहीं था, तो मतदान सूची में मतलब वोटर लिस्ट में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात की। ये क्वेश्चन है, सब लोग सोचें। चलो समय भी हो रहा है, आया किसी का? क्या आया है? टी मतलब 1500, बाकी लोग बना ही रहे हो। चलिए 1500 स्टॉप, क्योंकि टाइम हो रहा। 1500 इसका करेक्ट आंसर है। जो जीता है उसको कितना वोट मिला है 56%, तो जो हारा है उसको कितना वोट मिलेगा, कितना 44%, है ना। कोई भी मत अवैध नहीं था, जितने वोट पड़े सब के सब वैध पड़े। इन दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 12%।
नंबर में क्या है 144, यही है ना। तो लिखेंगे कि 12% जो है ऑफ वैलिड वोट, मतलब वैध मत, कितना दे रखा है 144। 12 से काटो, इसका 12 आया। तो वैलिड वोट, वैध मत, ये वैध मत है। वैध मत का, वैध मत का 1% 12 है। कुल वैध मत कितना होगा बताओ? 1200। और ये सूची पे जो नाम है उसका 80% है। तो नाम कितना होगा? 80% सूची पे टोटल नाम इक्वल टू 1200। टी निकालो, टोटल, जीरो कैंसिल, 8 से काटोगे तो 15, 15 गुना 8 100। तो टोटल का 1% 15 है, 100% टोटल कितना होगा? 1500। सूची पे कितने नाम है? 1500। सूची पे कितने नाम है? 1500। समझ गए? फिर से बोल रहा हूं, जो जीता उनको 56% मिला, जितने मत पड़े सब वैध थे। जो हारा 44%। दोनों में परसेंटेज डिफरेंस कितना है? 12% का। वो संख्या में दे रखा है 144। वैध मत का 12% 144। तो वैध मत कितना? 1200। ये वैध मत टोटल का, सूची पे जो नाम है उसका 80% है। तो टोटल कितना? टोटल कितना? 1500। ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा, तो करना नहीं है, देख लो क्या है लिखा हुआ। हटा इसको। ओ नहीं, ये नहीं, जस्ट पढ़िए। तो बनाना नहीं है, आप ऐसे ही आंसर बताओ क्या है। देखिए क्या है, ये 2022 का क्वेश्चन है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या है? 15,000। चलिए आज के लिए क्लास इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जो भी ऑनलाइन वाले हैं, थैंक यू।